नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि दिसंबर 2025 की। जानेंगे दिसंबर के महीने में कौन से ग्रह आपको लाभ देंगे, कौन सा विशेष सत्य है जो जानना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। प्रॉब्लम्स को झेलिए नहीं, उसका सटीक और सरल समाधान जानें। दोस्तों, नवंबर का राशिफल ना डालकर आपको एडवांस में दिसंबर का राशिफल अपलोड कर रही हूं, ताकि अब हम हर राशिफल साप्ताहिक, मंथली, एडवांस में जान सके। पहले अनामिका एस्ट्रोलॉजी में 8 सालों तक आप एडवांस में ही राशिफल देखते थे, लेकिन इस साल हर राशिफल डिले रहा। इसीलिए इस गलती को सुधारते हुए अब से हर राशिफल 15 दिन महीना पहले आपको मिला करेगा। इसी बात पर वीडियो को लाइक किया करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। तो आइए बात करते हैं दिसंबर 2025 वृषभ राशि। वृषभ राशि 6 बार ग्रहों का बदलाव दिसंबर के महीने में देखने को मिलेगा। 5 दिसंबर को बृहस्पति दोबारा से मिथुन राशि में जाएंगे शाम 5:27 पर। 6 दिसंबर को रात्रि 8:26 पर बुध का परिवर्तन होगा और बुध तुला राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। 7 दिसंबर को रात्रि 8:16 पर मंगल का परिवर्तन होगा और मंगल धनु राशि में अष्टम भाव में आएंगी। वहीं 16 दिसंबर को सूर्य का परिवर्तन होगा, सूर्य भी धनु राशि में प्रवेश करेंगे। 19 दिसंबर को रात्रि 10:51 पर शुक्र भी वृश्चिक राशि से धनु राशि में जाएंगी और 29 दिसंबर को सुबह 7:24 पर बुध का दोबारा से परिवर्तन देखने को मिलेगा और बुध भी धनु राशि में प्रवेश करेंगे। यानी कि इस बार 4 ग्रहों की युति आपको धनु राशि में दिखाई देगी। वहीं बृहस्पति धन भाव में लौटेंगे। आइए जानते हैं हर एक ग्रह कैसा होगा, क्योंकि इस बार ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि आपको 5 गलतियों से बचना होगा। 5 ऐसे सत्य भी आपको मैं जरूर बताऊंगी जिस पर विशेष ध्यान देना होगा, उसके लिए उपाय करने होंगी, ताकि दिसंबर के महीने में आपको परेशानी कम से कम आए। क्योंकि दोस्तों, ये तय है कि जनवरी का महीना महाभाग्यशाली साबित होगा। ग्रहों की स्थिति बहुत ही मजबूत आएगी, ये मैं आपको एडवांस में बता रही हूँ। लेकिन दिसंबर के महीने में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिस पर आपको गौर फरमाना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले बृहस्पति से। बृहस्पति की पोजीशन खास है। बृहस्पति दोबारा से 5 दिसंबर को मिथुन राशि में आएंगी, धन भाव में आएंगे तो धन प्राप्ति के योग बनाएंगे। माँ लक्ष्मी की कृपा बृहस्पति की कृपा से मिल पाएगी। विशेषकर बृहस्पति परिवार वृद्धि का कारक साबित होंगी। परिवार में नए रिश्ते जुड़ेंगी। संतान का शुभ समाचार प्राप्त होगा। संतान की किलकारी परिवार में सुनने को मिल सकती है। बृहस्पति सोने, पीतल, तांबे के व्यापार से आपको लाभ देंगे। शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति देंगे, या फिर लंबे समय से जो फाइनेंस के क्षेत्र से जुड़ी हैं आपके लिए सफलता लेकर आएंगे। बृहस्पति की पोजीशन आपको परिवार में जो परेशानी है उससे बचाने का पूरा प्रभाव दिखाएगी। वहीं बात करते हैं बुध की। 6 दिसंबर को बुध वृश्चिक राशि में आएंगे। बुध का वृश्चिक राशि में आना 6 दिसंबर से आपको बैंकिंग सेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, वकील, जज, सलाहकार के लिए आगे बढ़ने का मौका देगा। साथ ही बुध की कृपा से व्यापारियों के लिए अच्छी स्थिति बनेगी। कॉन्फिडेंस इस समय आपका बढ़ेगा। वाणी के क्षेत्र से जुड़ी हो तो आपको लाभ प्राप्त होगा। बुध की कृपा से लव कम अरेंज की पूरी पॉसिबिलिटी बनेगी। 6 दिसंबर से परिवार की सहमति मिल पाएगी। 6 दिसंबर से बुध का सप्तम भाव में आना स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा साबित होगा। पढ़ाई में कंसंट्रेट कर पाओगे। परिवार का और मित्रों का सहयोग मिलेगा। स्टॉक मार्केट, कमोडिटी सेक्टर में आपको लाभ होगा। निवेश किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट आपके फेवर में होगी। वहीं जो लोग दूसरी संतान के लिए प्लान करना चाहें, 6 दिसंबर से लगभग 29 दिसंबर तक समय उपयुक्त है। आप प्लान कर सकते हो। इच्छाओं की पूर्ति जरूर होगी। बेटी और बहन का सुख प्राप्त होगा। वहीं दोस्तों, 7 दिसंबर को मंगल का महापरिवर्तन होगा। 7 दिसंबर तक मंगल मजबूत स्थिति में अपनी राशि में होंगी, जो विवाहित सुख देंगी, जीवन साथी का साथ देंगी, जीवन साथी की तरक्की देंगी
और अविवाहित हो तो ये समय शादी होने के योग बनाएंगे। लेकिन 7 दिसंबर को मंगल का धनु राशि में आना विपरीत राजयोग तो बनाएगा, लेकिन कुछ मुश्किलें भी लेकर आएगा। हालांकि दोस्तों, मंगल विपरीत राजयोग बनाएगा तो विदेशी जमीन से 7 दिसंबर के बाद लाभ की स्थिति तेज दिखेगी। ऑनलाइन बिजनेस, आईटी सेक्टर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपको मुनाफा देगा। मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को बेस्ट रिजल्ट प्राप्त होंगे। विदेश सेटलमेंट तक के योग बनेंगे। डिफेंस के क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ होगा। राजनीति, सरकारी नौकरी और खेल कूद से जुड़े लोगों को लाभ होगा। लेकिन मंगल की स्थिति भाइयों से अनबन की स्थिति लेकर आएगी। लड़ाई झगड़े के योग बनाएगी। मंगल मित्रों से भी वाद विवाद की स्थिति देगा। ससुराल संबंधित कोई चिंता या लड़ाई झगड़े के योग बनेंगे। क्रोध सबसे बड़ा शत्रु आपका इस महीने बन सकता है, जिसकी वजह से रिश्तों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स नजर आएंगी। इस सत्य को आप नहीं झुठला सकते कि ये महीना रिश्तों को लेकर काफी नाजुक दिखाई देगा। लड़ाई झगड़े कई रिश्तों में इस महीने आपके दिखाई देंगी। विशेषकर मंगल का प्रभाव मित्रों पर, भाइयों पर और ससुराल पक्ष संबंधित ज्यादा रहेगा। वहीं मंगल का अष्टम भाव में आना डायबिटिक पेशेंट्स की बीमारी का बढ़ना होगा। मंगल का अष्टम भाव में आना ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स देगा। जीवन साथी की सेहत भी चिंता का विषय बन सकती है। या फिर मंगल का अष्टम भाव में आना चीजों की लापरवाही दिखाएगा, इसलिए उपाय जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों अगला परिवर्तन जो होगा 16 दिसंबर को। 16 दिसंबर तक सूर्य वृश्चिक राशि में रहेंगे और फिर धनु राशि में जाएंगे। दोस्तों 16 दिसंबर तक सूर्य की बात करें तो सूर्य 16 दिसंबर तक राजनीति, सरकारी नौकरी को लेकर ज्यादा अच्छे रहेंगे। कॉन्फिडेंस रहेगा, ऊर्जा रहेगी, काम करने की क्षमता रहेगी। लेकिन जैसे ही 16 दिसंबर को सूर्य का परिवर्तन होगा, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिखाई देंगी। अगर हार्ट पेशेंट हो तो ज्यादा सावधानी बरतिएगा। सेहत के प्रति इस महीने आप लापरवाही नहीं बरत सकते। गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा। पिता से वाद विवाद से बचिएगा या फिर पिता की सेहत पर विशेष ध्यान दीजिएगा। सरकारी नौकरी में हो तो मान सम्मान पर हानि पहुंच सकती है। विशेषकर 16 दिसंबर के बाद मान सम्मान पर ठेस पहुंचे, इससे पहले ही उपाय कर लीजिएगा। 16 दिसंबर से सूर्य की स्थिति प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स दिखा रही है। जन्मभूमि संबंधित कोई वाद विवाद दिखा रही है या माता की सेहत चिंता का विषय बन सकती है। कुल मिलाकर सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है। 16 दिसंबर के बाद विशेष ध्यान आपको देना होगा। वीडियो के अंत में उपाय बताऊंगी, वो कीजिएगा। और अगर सरकारी नौकरी से जुड़े हो या हार्ट पेशेंट हो, कोई ऐसी स्थिति जो आपका इससे रिलेट करती है, आप उसके लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण समय से करवाएं ताकि उससे संबंधित सटीक उपाय कर सकें। बात करते हैं दोस्तों 19 दिसंबर की। 19 दिसंबर को रात्रि 10:51 पर शुक्र का महापरिवर्तन होगा। हालांकि शुक्र भी 19 दिसंबर तक शुभ साबित होंगे, जो आपको होटल लाइन, टूर एंड ट्रेवल, मॉडलिंग, टीवी, फिल्म इंडस्ट्री, खाने पीने के काम से, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक से लाभ देते रहेंगे। साथ ही शुक्र आपको अपनी इच्छा अनुसार खरीदारी के योग देंगे। शुक्र की कृपा से मैरिड लाइफ भी रोमांटिक साबित होगी। सिंगल को अच्छे प्रस्ताव आएंगे। कर्जे से मुक्ति के रास्ते मिलेंगे। जॉबलेस को अच्छी जॉब मिलेगी। लेकिन 19 दिसंबर से शुक्र का धनु राशि में आना हड्डियों का रोग देगा या गुप्त अंगों का रोग दे सकता है। शत्रु इस समय काफी एक्टिव रहेंगे या फिर जॉब में बैकबाइटिंग जैसी स्थिति आपको स्ट्रेस दे सकती है। हालांकि शुक्र भी विपरीत राजयोग बनाएंगी जो कोर्ट केस में जीत देंगी, कर्जे से मुक्ति के नए रास्ते देंगी या नौकरी नहीं है तो अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी भी देंगे। लेकिन फिर भी शुक्र अष्टम भाव में रहेंगी तो स्किन डिजीज दे रही हैं। परेशानियां बीमारियों को लेकर या परिवार में खर्चों को लेकर भी दिखाएंगे। वहीं दोस्तों 29 दिसंबर को बुध भी अष्टम भाव में आ जाएंगे, यानी कि 6 दिसंबर से 29 दिसंबर तक बुध सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में होंगी। लेकिन 29 दिसंबर को बुध भी जाते जाते धनु राशि में आकर आपकी परेशानियों को बढ़ाएंगे। खर्चों की स्थिति बढ़ेगी, वाणी दोष लगेगा, जुबान खराब होगी तो लड़ाई झगड़े की स्थिति और बढ़ेगी। वहीं बुध वकील, जज, सलाहकार, अकाउंटेंसी, बैंकिंग सेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की मुसीबतों को बढ़ा रही हैं। 29 दिसंबर से बुध का अष्टम भाव में आना परिवार में अशांति के माहौल को और बढ़ाएगा और खर्चे की स्थिति को इस समय बढ़ा रहा है, धन हानि के योग दे रहा है।
यानी कि दोस्तों अगर हम कुल मिलाकर देखें तो सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध 4 ग्रहों की युति आपके अष्टम भाव में बनेगी। कुछ ग्रह विपरीत राजयोग बनाएंगे तो कुछ परेशानियां लेकर आएंगे। अगर ओवरऑल देखें तो हालांकि बृहस्पति की दृष्टि पर ये 4 ग्रह रहेंगे, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। लेकिन जो 5 सत्य की मैं बात कर रही थी उनमें से पहला सत्य है कि इस महीने लड़ाई झगड़े के योग हर रिश्ते में दिखाई देंगी, इसलिए तोल मोल कर बोलना होगा, जुबान बिगड़ेगी। दूसरा सत्य, इस महीने खर्चे खूब दिखाई देंगे, सेविंग्स कम रहेंगी। तीसरा सत्य, इस महीने बीमारियों का पूरी तरीके से आक्रमण दिखता है, सेहत का ख्याल रखना होगा, चाहे खुद की चाहे परिवारजनों की, लेकिन सेहत के प्रति लापरवाही बिल्कुल मत बरतिएगा। चौथा सत्य, इस महीने ससुराल संबंधित चिंताएं सबसे अधिक दिखाई देंगी। और आखिरी सत्य, एक बहुत बड़ा बदलाव दिसंबर के महीने में दिखाई दे रहा है। ये चाहे आपके रिश्तों को लेकर हो सकता है, आपकी जॉब को लेकर, आपके व्यापार को लेकर, लेकिन एक बड़ा चेंज दिसंबर में आपकी लाइफ में जरूर आएगा। लेकिन घबराइए नहीं, ये चेंज शुरू में आपको स्ट्रेस और परेशानी दे सकता है, लेकिन अगर उसका मूल आधार देखें तो वो आपके लिए एक बेहतर लाइफ लेकर आएगा, एक बेहतर जरिया कमाई का, रिश्तों का लेकर आएगा। यानी कि दोस्तों अगर कोई चेंज आता है तो उससे घबराइएगा नहीं, तुरंत अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइएगा और जानिएगा कि वो चेंज आपके लिए अच्छे के लिए है या बुरे के लिए। गोचर की स्थिति तो अच्छा ही दिखाती है, लेकिन अगर आपको सटीक जानना है तो कुंडली का विश्लेषण करवाइएगा, क्योंकि दिसंबर का महीना कोई मामूली महीना नहीं है। वृषभ राशि बहुत ही अहम महीना है, लेकिन ये यकीन मानिए अगर दिसंबर में परेशानी आती है तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि जनवरी मिड से यानी कि लगभग 15 जनवरी से आपका भाग्य उदय होगा। आपके समय को पूरी तरीके से ग्रह बदल कर रख देंगे, आपके जीवन में बड़ी उपलब्धि आएगी। इसलिए इस महीने जो छोटी छोटी परेशानियां हैं उसका समाधान कीजिएगा। अगर गोचर के हिसाब से जनरल समाधान की बात करें तो सूर्य नमस्कार सुबह उठकर करना शुरू कीजिएगा। दिसंबर में हर संडे गेहूं या गुड़ का दान कीजिएगा। मंगलवार को चींटियों को आटा और शक्कर दीजिएगा। शुक्रवार को शुक्र बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः का जाप कीजिएगा। साथ ही काले कुत्ते में रोटी, पक्षियों में अनाज डालते रहिएगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध कमजोर हो तो गाय को चारा देना शुरू कीजिए। लाइक और शेयर करें। जय श्री राम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय श्री राम।